भाभी ऐसे कैसे? आप मम्मी की सेवा करने से इनकार कर सकती हो? आप इस घर की बहू हो, मम्मी आपकी जिम्मेदारी है। यो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना एक बहू को शोभा नहीं देता। सुनंदा अपनी भाभी मोहिनी को सुनाते हुए बोली। यह सब सुनकर मोहिनी ने अपने पति रोहन की तरफ देखा तो रोहन भी सुनंदा का साथ देते हुए बोला, मेरी तरफ क्या देख रही हो? दीदी गलत तो नहीं कह रही है। आखिर मेरी मम्मी की सेवा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, पर तुम्हें तो अपनी जॉब की ही लगी हुई है। अरे क्या कमी है हमारे घर में जो जॉब करना जरूरी है आपका, जिसके लिए आप मम्मी की सेवा तक करने से इनकार कर रही हो? अरे इतना है हमारे घर में कि बैठकर खाओगी तो भी खत्म नहीं होने वाला। सुनंदा फिर से बोली। दोनों भाई बहन अभी बैठकर मोहिनी को सुना ही रहे थे कि मोहिनी उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। यह देखकर रोहन ने कहा, तुम्हें थोड़ी शर्म भी है? हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमें इग्नोर करके जा रही हो। देखो मुझे कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना भी है। टाइम से सोऊंगी तभी तो टाइम से उठकर जा पाऊंगी। मोहिनी ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर सुनंदा बोली, रोहन बड़ा सिर पर चढ़ा रखा है तुमने मोहिनी को। ऐसे कैसे हमारे मुंह पर जवाब देकर चली गई? अरे यह क्या एक बहू के लक्षण होते हैं? रोहन को गुस्सा तो बहुत आया और मोहिनी से बात करने के लिए कमरे में जाने लगा कि इतने में मम्मी के कराहने की आवाज आई। सुनकर दोनों भाई बहन पहले मम्मी के कमरे में गए। वहां अपनी मम्मी को दवाई देने के बाद सुनंदा तो वहीं बैठ गई और रोहन से बोली, तुम जाकर एक बार भाभी से बात करो और रुक जाए तो बेहतर है। वैसे भी ये बहू की जिम्मेदारी होती है, यहाँ बेटी होकर मुझे निभानी पड़ रही है। क्यों तुम दोनों थक गए क्या मेरी सेवा करके? किस हक से रोक रहे हो तुम दोनों भाई बहन उसे? पैदा मैंने तुम दोनों को किया था, उसे नहीं। जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करने में रोना आ रहा है तो उससे क्यों उम्मीद कर रहे हो? मम्मी कैसी बातें कर रही हो तुम? सास ससुर की सेवा करना तो बहू का फर्ज होता है और तुम्हारी बहू को अपने फर्ज याद ही नहीं है। सुनंदा ने जवाब दिया, बहू का फर्ज याद है, बेटे बेटी का फर्ज याद नहीं है। उसे याद दिलाने से बेहतर है कि 2 दिन तुम रुक जाओ मेरी सेवा के लिए। मम्मी मैं भी ससुराल वाली हूँ, मेरे भी सास ससुर पति सब है। पहला फर्ज मेरा उनके लिए बनता है, तो यहाँ हर 10-15 दिन में क्या लेने के लिए आ जाती हो? पड़ी रहो तुम्हारे ससुराल में। हमारे घर में आग लगाने के बाद अब तुझे तेरा ससुराल याद आ रहा है? मम्मी आपकी तबीयत खराब है हमें पता है, और बहू के ऐसे रवैये के कारण आपका दिमाग खराब हो रहा है, पर इसमें दीदी की क्या गलती है जो आप उन्हें सुना रही हो? मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं रुकती है। रोहन बीच में ही बोला, अच्छा अभी कल तक तो तू उसे छोड़ने की बात कर रहा था और आज उसे उसका फर्ज याद दिलाने जा रहा है। क्यों रुकना चाहिए उसे यहाँ पर? कल को तेरी माँ ठीक होकर फिर पैरों पर खड़ी हो गई तो फिर तलाक लेने की बात करने लग जाएगा। कम से कम यह नौकरी उसका सहारा तो रहेगी। और ओ कोई मेरी सेवा करने से मना नहीं कर रही है, पर ये उसकी मजबूरी है कि उसे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। आखिर उसकी नौकरी का सवाल है। तुम लोग तो मेरी सेवा नहीं कर सकते। उसने 2 दिन के लिए कम से कम नर्स का बंदोबस्त तो कर दिया। अब निकलो यहाँ से, मुझे आराम करने दो। और खबरदार उससे झगड़ा किया तो। अपनी मम्मी से डांट सुनकर दोनों अपना मुंह उठाए कमरे के बाहर आ गए। आखिर दोनों को समझ में आ चुका था कि मम्मी अब साथ नहीं देगी। मोहिनी और रोहन की शादी को 1 साल हो चुका था। कहने को छोटा सा परिवार था, घर में सास और पति रोहन ही थे, पर ननद सुनंदा जो कि रोहन से बड़ी थी, उसी का राज आज भी घर में चलता था। रहती तो ससुराल में ही थी, लेकिन हर 10-15 दिन बाद मायके आ धमकती थी और फिर कोई ना कोई छोटी बात पर रोहन और मोहिनी में कलह करवा ही देती। रोहन की आदत थी कि वो हर बात में मोहिनी को दबाने की कोशिश करता और उसके लिए वो उसके मुंह पर कुछ भी कहने से संकोच नहीं करता था। कई बार जब दोनों में झगड़ा बढ़ जाता तो वो उसके मुंह पर ये तक कह देता है कि चले जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसी तो मुझे 10 मिल जाएंगी।
मोहिनी को गुस्सा तो बहुत आता पर हर बार वो चुप रह जाती। रोहन की मम्मी भी दोनों बच्चों को समझाती, लेकिन दोनों अपने ही घमंड में चूर रहते। दोनों को ही मोहिनी को सुनाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन उस दिन बात जरूरत से ज्यादा बिगड़ गई। सुनंदा उस दिन मायके आई हुई थी। यूं हुई इधर उधर की बातें करते हुए सुनंदा ने कहा, अरे भाभी, कब तक फैमिली प्लानिंग करती रहोगी? आपके साथ वाले सब के सब जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। आप लोग कब खुशखबरी सुनाओगे? अरे दीदी, जल्दी ही सुनाएंगे। आखिर हमें भी पता है आपको बुआ बनने की जल्दी है। सुनंदा ने कहा, हाँ ये तो है, मुझे तो एक प्यारा सा भतीजा चाहिए, बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखने में भी और अक्ल में भी, वरना भाभी की अक्ल तो। कहते कहते सुनंदा हंस पड़ी। अरे इसमें अकल कहाँ है? इसकी अकल तो घुटनों में है। मेरे बच्चे तो इसके जैसे नहीं होंगे। रोहन भी हंसते हुए बोला, अच्छा इतनी ही परेशानी थी तो फिर मुझसे शादी की ही क्यों थी? मोहिनी थोड़ी गुस्से में बोली, मती मारी गई थी मेरी जो तुमसे शादी कर ली, वरना तुम्हें पूछता कौन? अब देख लो ना खुद ही, इतना पैसा है घर में फिर भी नौकरी कर रही हो। मैं नौकरी कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें यह एहसान जताने की आदत है। कम से कम इस नौकरी के सहारे स्वाभिमान से तो जी रही हूँ। स्वाभिमान? पैसा फेंको तो ऐसी 10 स्वाभिमान लड़कियां पीछे पीछे आ जाएंगी। यह तो मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, वरना कब का तलाक दे चुका होता। रोहन घमंड के साथ बोला। रोहन क्या बकवास कर रहा है? बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अचानक रोहन की मम्मी डांटते हुए बोली, मम्मी आप भाई को कह रही हो, भाभी को नहीं समझा सकती? झगड़ा तो उन्होंने ही शुरू किया है, हम तो हंसी मजाक ही कर रहे थे। मोहिनी रोहन का साथ देते हुए बोली, तुम लोगों को हंसी मजाक और ताने में फर्क नहीं पता है क्या? और रही बात बहू की नौकरी की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जो बात बात पर उसे छोड़ने की धमकी देता है, ऐसे इंसान का क्या भरोसा। शुक्र करो कि वो उसके साथ फिर भी निभा रही है। बात कुछ ज्यादा ही बढ़ती चली गई। मोहिनी ने मन बना लिया था घर छोड़कर जाने का। अपने कमरे में सामान पैक करने आ भी गई थी, लेकिन उसी समय उसे रोकने के चक्कर में सास का पैर साड़ी में उलझा और वो गिर गई। बस इसीलिए मोहिनी वहां रुक गई। अभी भी सास बिस्तर पर ही थी, लेकिन तभी उसे जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था और उसी के लिए सारी बहस हुई थी। आखिर सास ने भी उसे रोकना सही नहीं समझा और उन्होंने भी सारा निर्णय मोहिनी पर ही डाल दिया। पर मोहिनी ने भी रोहन को एक आखिरी मौका जरूर दिया, पर यह बात जरूर साफ कह दी कि अब की बार रोहन ने उसे जाने के लिए कहा तो वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।